हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। तो सीरीज चल रही है मेरी किसकी, विनाइल पॉलीमर्स की। और विनाइल पॉलीमर्स की सीरीज में लास्ट क्लास में हमने आपसे बात करी थी, किसकी बात करी थी हमने आपसे, पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करी थी। तो अगर आपके ध्यान में ना हो तो जल्दी से पीछे जाके देखते हैं, तो आप शब्द आपको याद आ जाएगा। ये पीवीसी देखिए कैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, प्रॉपर्टीज, फिर ये सारे एप्लीकेशंस बताए थे ऑटोमोबाइल्स में, कंस्ट्रक्शन, मेडिकल, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब बताए हुए थे मैंने ये। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जाके पहले इस वीडियो को देख लीजिए आप, ताकि ये भी आपके एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। ये आपको मैंने बताया था, देखिए जो मैंने लिखा है उधर पिक्चर्स में बताया था। तो अगर जिसने वीडियो देखा है उसे याद है, मैं कह रहा था कि पिक्चर ज्यादा बोलती है, तो पिक्चर से ज्यादा ध्यान में रहता है। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। नाउ इसी सीरीज में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट पॉलीमर PMMA। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। इनफैक्ट अभी आपके देखिए एग्जाम भी होने वाले, वहां पर ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PMMA, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, इसको बोला जाता है PMMA। और इसके बहुत सारे नाम होते हैं, प्लेक्सी ग्लास के नाम से भी मार्केट में जाना मिलता है ये, या इसको पर्सपेक्स के नाम से भी मिलता है, ल्यूसाइट के नाम से मिलता है, कई दो तीन इसके नाम है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो PMMA, दैट इज पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, इज ऑल्सो नोन एज प्लेक्सीग्लास, ल्यूसाइट, पर्सपेक्स, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। एंड इट इज एन एमोर्फस थर्मोप्लास्टिक। याद रखिए कि ये भी एक थर्मोप्लास्टिक है और एमोर्फस है, मतलब इसकी भी क्रिस्टलिनिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी। पीवीसी के केस में भी क्रिस्टलिनिटी 5% के आसपास ही थी, तो एमोर्फस था वो भी आपका, तो ये भी आपका एमोर्फस ही रहता है आपका, ठीक है। तो अगर आप इसके बात करते हैं मोनोमर की, मोनोमर है इसका मिथाइल मेथाक्राइलेट। फॉर्मूला क्या है मैंने पहले बता दिया था। देखिए यहां पे हमने क्या किया है, ये जो आपका इधर ये लगा हुआ है हाइड्रोजन, ये यहां पर बेसिकली नहीं होता है, क्योंकि ये मैंने कॉपी किया, वहां स्कैन किया किसी बुक से ना, तो स्कैन किया तो ये रह गया। क्योंकि आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3, चौथी यहां से हो जाएगी, तो ये हाइड्रोजन की गलती है। और मैं बार बार और जानबूझ के भी इसको मैंने छोड़ा है यहाँ पर, ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि जब भी आप लोकल बुक्स से पढ़ते हैं, बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये गलतियां उसमें रहती हैं। तो ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा, बहुत ध्यान से इस चीज को आप देखेंगे कि ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा। तो मोनोमर इसका होता है CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को मैंने CH3 से रिप्लेस कर दिया और दूसरी हाइड्रोजन को मैंने COOCH3 से रिप्लेस कर दिया। ये यहाँ नहीं है, हाँ याद रखिए। तब आप इसकी वैलेंसी काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 हो रही है आपकी। इसको मैं अगर पॉलीमराइज करा दूं तो आई विल गेट माई पॉलीमर। तो यहां से भी पॉलीमर में भी ये हाइड्रोजन गायब होना पड़ेगा आपका, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अगर ये हो जाएगा तो वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो याद रखिएगा, इसको यहां से पॉलीमर में भी हटाइएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट। N इज द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूं। N निकालते कैसे हैं, इस पे क्वेश्चन भी हम बाद में करेंगे। टोटल जो आपका पॉलीमर है उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए इस रिपीटिंग यूनिट के वेट से, ठीक है। तो ये फिर अब मैं इसका पॉलीमराइजेशन करवा रहा हूं। तो पॉलीमराइजेशन अगर करवाएंगे तो देखिए बल्क पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है, और ये भी क्योंकि डबली बॉन्डेड है यहाँ पर, तो एडिशन पॉलीमर ही होता है। और इसमें एक इनिशिएटर बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इसमें रखा जाता है। और बल्क के साथ साथ कई बार इमल्शन पॉलीमराइजेशन से भी बनता है, और ये कंप्लीट रिएक्शन है। बट डोंट फॉरगेट, ये हाइड्रोजन आपने हटानी है यहाँ से, जो मैं नहीं हटा पाया, या मैं कहूँ कि जानबूझ के नहीं हटाया। इनफैक्ट आप देखें, यहाँ से तो मैंने जानबूझ के नहीं हटाया, बट इनमें मैं भूल गया हटाना, है गलती है। तो आप जरूर ध्यान रखेंगे ये हाइड्रोजन नहीं रहेंगी यहाँ पर। इसके बाद ये पॉली एडिशन पॉलीमर टाइप का पॉलीमर होता है। देन प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं। पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट इज हार्ड, ट्रांसपेरेंट एंड हैज हाई ऑप्टिकल क्लैरिटी एंड नॉट अफेक्टेड बाय द सनलाइट और एज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए ऑप्टिकल क्लैरिटी इसकी बहुत ज्यादा है। इसका, और ऑप्टिकल क्लैरिटी का मतलब है कि साफ दिखेगा इससे, जैसे ग्लास से आप साफ देख सकते हैं, इससे भी बिल्कुल साफ साफ आपको नजर आएगा। और फायदा इसका यह है कि सनलाइट से एकदम से यूवी रेस से ये अफेक्ट नहीं होता, और इसकी जैसे एज भी अगर होती है, काफी अगर लंबे समय तक यूज भी कर रहे हैं, तो ये खराब नहीं होता। दैट मीन ये बेस्ट सूटेड है कॉन्टेक्ट लेंस बनाने के लिए। तो कॉन्टेक्ट लेंस पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट के बनाए जाते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और लेंस अगर इसके बनाए जाएंगे तो डेफिनेट है कि गाड़ियों के हेडलैम्प वगैरह भी इससे बनाए जा सकते हैं। खैर वो एप्लीकेशन में भी देखेंगे हम। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, दैट इज PMMA, इज कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग डिफरेंट कलर्स एंड द टेंट्स। तो क्या होता है कि इसके कलर्स आपके डिफरेंट आ सकते हैं,
और कलर डिफरेंट के साथ साथ इसके टिंट्स भी बहुत सारे आ सकते हैं। याद रखिए ये TINTS टिंट्स है, ये TINGE टिंज नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री वाले आप जानते हैं अक्सर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रेड टिंज, ब्लू टिंज, टिंज जो होता है वो एक छोटा सा, एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कलर होता है कहीं पर, उसको टिंज बोलते हैं, बट ये टिंट है। खैर चलिए, इंग्लिश पढ़ाना मेरा काम नहीं, लेकिन फिर भी आप बताऊं, टिंट का मतलब है कि अलग अलग कलर्स में ये मिल सकता है। आप डिक्शनरी से भी और अच्छी तरीके से इसका मीनिंग समझ सकते हैं। टिंज नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट इज एन एमॉर्फस पॉलीमर, बिल्कुल होगा क्योंकि क्रिस्टलिटी काफी कम है, एंड हैव हाई TG, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इसका काफी ज्यादा है। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि वो टेम्परेचर होता है जहां पे आपका जो पॉलीमर है वो रबर की तरह दिखना स्टार्ट होता है धीरे धीरे, मतलब एक रिजिडिटी सॉलिड फॉर्म, ग्लास फॉर्म छोड़ के रबरी फॉर्म ले लेता है, TG। और ये TG जो है इसका काफी हाई रहता है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट पोजेसेस गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, जैसे आपका PVC, इससे पहले आपने देखा है कि अच्छी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज थी, इसकी भी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। वेरी नाइस इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इट इज हैविंग। तो बहुत सारे एप्लीकेशन इसके हो सकते हैं। पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट हैज लो केमिकल रेजिस्टेंस टू हॉट एसिड्स एंड एल्कलीज। हॉट एसिड्स एंड एल्कलीज का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट एसिड और एल्कलीज अगर आपके हैं तो फिर केमिकल रेजिस्टेंस इसका कम होगा, ये खराब हो जाएगा। PVC जो है वो एकदम से खराब नहीं होता था, और साथ ही साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ये सॉलिबिलिटी होती है, ठीक है इसकी। तो केमिकल से इसको बचाना है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से बचाना है, और दूसरी जगह इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। इट हैज थर्मल स्टेबिलिटी, देखिए 148 डिग्री तक तो वो भी आपका थर्मली स्टेबल था, और ये भी आपका 130 से 140 डिग्री तक थर्मली स्टेबल लग रहा है, कंपेरेबल टू द PVC। PVC से ही कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एंड फिर यहाँ पे एप्लीकेशंस देखिए, ऑटोमोबाइल्स में जैसे उनका इस्तेमाल हो रहा था PVC का, PMMA का भी होता है। तो कैसे, इन द मेकिंग ऑफ द ड्यूरेबल लेंसेज इन द ऑटोमोबाइल लाइटनिंग, जैसा मैंने बताया कि हेडलैम्प वगैरह बनाए जाते हैं, तो हेडलैम्प अगर किसी भी गाड़ी के चाहे रियर हो चाहे आगे के हो, तो उस लाइटिंग में आपका जो है यूज किया जाएंगे ये PMMA, ड्यूरेबल लेंस बनाता है बहुत ज्यादा। कंस्ट्रक्शन में कहाँ यूज होता है, फॉर द डेकोरेटिव पर्पसेस, तो सजावट का काम जहां पे करना है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है ना, क्लियर होता है बिल्कुल, तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसके बहुत सारे आर्टिकल्स बना के सजावट के लिए यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ लाइट वेट तो होता ही है, और वेदर रेजिस्टेंस भी होता है, इसीलिए इसको काफी जगह डेकोरेटिव पर्पसेस में यूज किया जाता है। ग्लास का एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है ये, खिड़कियां बनानी हो तो ग्लास की जगह इसको लगा लीजिए, क्योंकि बिल्कुल क्लियर होता है। स्काई लाइट्स, जो आपके ऊपर ऊपर लाइट जलती है काफी ऊपर, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पार्टीशंस करना है चेंबर्स का, क्लीन पार्टीशन करना है जिससे आर पार देखा जा सके। ऑफिसेज में जनरली क्रूसिबल्स जहां पर बनते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ग्लास को हटाकर। और इसके अलावा इल्यूमिनेटेड फाइल्स भी इसकी बनाई जाती है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। ये आपका सारे के सारे नजर आते हैं। ये फाइल्स नहीं है, आई एम सॉरी, इल्यूमिनेटेड टाइल्स है ये, इट शुड बी टाइल्स, ओके, ध्यान रखिएगा इसको। देन मेडिकल यूजेस क्या होते हैं, ड्यू टू इट्स बायोकम्पेटेबिलिटी। देखिए बायोकम्पेटेबिलिटी का मतलब है कि ह्यूमन बॉडी में एडजस्ट कर जाएगा, इसीलिए तो कॉन्टेक्ट लेंस की मैंने पिछले अभी लास्ट स्लाइड में आपसे बात कही थी। ड्यू टू इट्स बायोकम्पेटेबिलिटी एंड ऑप्टिकल क्लैरिटी, इट इज यूज्ड इन द विजन करेक्शन, दैट मीन आर्टिफिशियल आईज अगर लगानी है, या इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज जिनको आप कॉन्टेक्ट लेंसेज बोलते हैं, वो इसके बनाए जा सकते हैं। तो आंखों में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ऑप्टिकल क्लैरिटी की वजह से और बायोकम्पैटिबिलिटी की वजह से। इसके साथ साथ इन डेंटल प्रोस्थेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आज देखा होगा ना कि दांत अगर खराब हो जाए तो एक आजकल काफी ऐड आ रहे हैं, मेरे हिसाब से एक ऐड में शायद माधुरी दीक्षित भी आ रही है, कोई और भी आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जो है आपके दांत लगाते हैं, बिल्कुल प्लास्टिक के इसे बनाए जाते हैं, तो वो कवरिंग करता है, थोड़ा शाइन भी करता है, दांत साफ लगते हैं, और गैप्स जो है वो थोड़ा फिल करता हुआ दिखता है, तो उनको सुंदर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स अगर आपने करने हैं, कहीं पे सर्जरी वगैरह करनी है, तो पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट काफी यूज होता है। इसका सीमेंट बेसिकली बनाया जाता है, तो ये बोन्स के फ्रैक्चर्स जहां पर होते हैं वहां पे इसको भरा जाता है। बोन सीमेंट होता है ये, जितनी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट आपकी सर्जरी होती है वहां काम आता है। दैट्स व्हाई आई हैव समराइज्ड दिस पॉइंट, ड्यू टू इट्स बायोकम्पैटिबिलिटी एंड ऑप्टिकल क्लैरिटी, इट इज यूज्ड इन द विजन करेक्शन, आर्टिफिशियल आईज, इंट्रा ऑक्यूलर लेंसेज, इन डेंटल प्रोस्थेटिक्स,
ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स एंड ऑल्सो यूज एज द बोन सीमेंट इन द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, वहां इसका इस्तेमाल होता है। देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में देखिए ग्रीन हाउस जो बनते हैं, पॉलीशीट्स बनती है, वो इसकी भी बनाई जाती है, ठीक है। यूज टू कोट फर्टिलाइजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का अगर हमने लिमिटेड रिलीज करना होता है, देखिए हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या है कि साइंटिफिक जो आपकी खेती है, फार्मिंग है, यहाँ पर नहीं होती है। अगर एक बार किसी को बता दीजिए, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो ऐसा ही हुआ है कि अगर ज्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे तो आपका खेत में पैदावार ज्यादा होगी, यील्ड ज्यादा आएगी। तो अब जो किसान है जनरली बहुत ज्यादा पढ़ा भारत में तो है नहीं, तो वो क्या करता है, ठोक के डालता है, और वो फर्टिलाइजर फिर क्या करता है, आपके एनवायरमेंट को भी खराब करता है। साथ ही साथ वो उसको पता है कि कीटनाशक डालने हैं, पेस्टिसाइड्स डालने हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालने हैं, अगर तो इसको भी ज्यादा डाल दो, ज्यादा डालोगे तो आपके फसल में कीड़ा नहीं लगेगा, लेकिन ये आपकी फसल में जाकर फिर हम लोगों को भी तो नुकसान करेगा, हमारी बॉडी में भी तो बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन इसका होगा। तो अगर इससे बचना है तो इन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पे कोटिंग कर दी जाती है पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट की, और इससे क्या होता है, इसका स्लो रिलीज होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म ये तैयार करता है। तो यहां पे आप देखिए, यूज टू कोट द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स क्रिएटिंग अ स्लो, ये एक साथ नहीं है, आ स्लो होना चाहिए, या इसको ए को हटा भी सकते हैं, क्रिएटिंग अ स्लो रिलीज मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स देयर स्लो रिलीज which minimizes the waste of the material as well as the environmental hazards. It also checks the environmental damage. तो important application है PMMA, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट का। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एलईडी टीवीज हैं या एलसीडीज आपके कंप्यूटर्स वगैरह के हैं, उसके डिस्प्ले, क्योंकि ऑप्टिकल क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, वो पीएमएम के बनाए जाते हैं। और भी इसके अलावा एप्लीकेशन जैसे इमल्शन एक्राइलिक पेंट्स होते हैं, वहां पर भी इमल्शन पेंट्स में भी, एक्राइलिक पेंट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपेरेंट बॉटल्स बना लीजिए इसकी, और ऑप्टिकल फाइबर्स बना दीजिए, ऑप्टिकल ट्यूब्स बना दीजिए। सो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। और जैसा मैं हर बार करता हूं वैसा मैंने यहां पर भी किया हुआ है, देखिए इसको समराइज करने के लिए। ये देखिए पीएमएमए को हमने यहाँ पर ये लगा रखा है। एक पिक्चर मेरा शायद यहाँ से कहीं डिलीट हो गया, ठीक है, वो बोन रिप्लेसमेंट वाला यहाँ पे होना चाहिए था, कि मैंने बोन वाला लगाना चाहिए था, बोन सीमेंट की तरह ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर ये यहाँ पे पीएमएमए, इसके ऊपर कई बार कोटिंग, इसके ऊपर एक ग्लास जैसा पहना जाता है, वो भी होता है, और साथ ही सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने बताया था डेंटिस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपके देखिए लैम्प है, हेड लैम्प वगैरह है, काफी इसके यूज हो रहे हैं। ये पैनल आपके देखिए इल्यूमिनेटिंग जो शील्ड्स हैं आपकी, ये भी इसकी बनाई जा रही है आपकी, ठीक है। और साथ ही साथ डेकोर में भी इसका यूज हो रहा है। देखिए ये सब जो पार्टीशंस हैं ये आपके पीएमएमए के बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इसमें वो पिक्चर लगा देता हूँ, नहीं तो बाद में मेरे नोट्स के लिए भी ये छूटी जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे पिक्चर जल्दी से इसमें लगा दिया है। तो इस पिक्चर को आप बहुत आराम से यहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए इसका यूज पीएमएमए का किया जा रहा है, ठीक है, बोन सीमेंट की तरह, ठीक है। तो ये रहा मेरा लेक्चर किसका, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट का। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद ना भी हो तो आपको नोट जरूर मिल जाएंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही। तो मैं आपको अपने लेक्चर में मिलूंगा, अगले लेक्चर में देखते हैं कौन सा पहले पॉलीमर स्टार्ट करते हैं, मे बी पॉलीएस्टर्स के लिए साथ जाएंगे, ठीक है। तो अगर पहली बार वीडियो पाए तो हमारे चैनल टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।